ओम शांति। हम सभी के बीच में उपस्थित हैं यज्ञ रत्न आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। हम सभी बहुत बहुत प्यार से एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं। बाबा हमें हमेशा सिखाते हैं कि बच्चे बैलेंस, इतना अद्भुत बैलेंस, जितनी महानता उतनी ही नम्रता, और उस बैलेंस की प्रतिमूर्ति आदरणीय सूर्य भाई जी। 50 से भी अधिक साल हो गए आपको बाबा का बने, और बचपन से ही आपने अपना जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडव भवन, सभी जगह पर बाबा के विशाल बेहद भोलेनाथ के भंडारे में रह करके कर्मयोगी अवस्था अपनी बना करके इतनी ऊंची स्टेज को प्राप्त किया है। बाबा आपके द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान ब्राह्मण परिवार को देते रहते हैं। योग के द्वारा, मनसा सेवा के प्रयोग द्वारा शारीरिक व्याधि, संबंधों की तकलीफें और भी प्रकार की हर परिस्थिति में से कैसे पास हो सकते हैं, उसकी सहज और सरल विधि आदरणीय सूर्य भाई के द्वारा विश्व को मिलती रहती है। आज हम सभी बहुत ध्यान से, प्यार से सुनेंगे। न सिर्फ सुनेंगे, लेकिन एक दृढ़ संकल्प करें कि बाबा सूर्य भाई के द्वारा आज हमें जो भी प्रेरणा दे उसको हम स्वयं में समाएंगे। आदरणीय सूर्य भाई, विषय है स्वमान के अभ्यास से श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण। ओम शांति। श्रेष्ठ स्थिति किसे कहते हैं और कैसे उसका स्वमान से निर्माण होगा, पहले तो ये बात, फिर हम कुछ स्वमान आपके सामने रखेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस जिनका प्रैक्टिकल जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये स्वमान केवल रिपीट करने की चीज़ नहीं है, ये बहुत सरल साधना है जो आत्मा को भरपूर करती है। श्रेष्ठ स्थिति माना, बोलो, वो स्थिति जो कभी डिस्टर्ब न हो, ऐसी स्थिति जिसमें नेचुरल खुशी रहे। अब मैं दोनों बातें करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव। वो स्थिति जिसमें टेंशन और चिंताएं ना हो, वो स्थिति जिसमें मनुष्य निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन जाए, वो स्थिति जिसमें संसार की आसक्तियों से, मोह ममत्व से हम मुक्त हो जाएं, उपराम हो जाएं, डिटैच होकर रहें, एक रस हो जाएं, ये श्रेष्ठ स्थिति है। और हमारे संस्कार, यदि किसी को क्रोध आता है तो वो अच्छी स्थिति है, मोह ममत्व तो बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी स्थिति है, फीलिंग बहुत आती है, वो कैसी, छोटी छोटी बात में नाराज होते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो भी अच्छी स्थिति नहीं है। आप कहेंगे इतनी सब बातें, ये सुन के तो लगता है कि 1000 साल लगेंगे करने में, लेकिन ऐसा नहीं। ये सब हमारे पास था ना, ये सब था हमारे पास, संपूर्ण देवत्व था,
सर्वगुण थे, सारी शक्तियां थी, संपूर्ण पवित्रता थी, सब था ना हमारे पास? था? कहाँ गया है? नहीं, एक साथ उत्तर सबने दे दिया तो सुनने में नहीं। कहाँ गया? भूल गए? मर्ज हो गया, माया ने छीन लिया। तो माया पे केस हो जाए फिर तो। सूक्ष्म बात देखेंगे इसमें। हम आत्माएं सतयुग में जब आए सभी परफेक्ट थे। इसमें एक गुह्य बात सभी को जाननी चाहिए कि सभी की परफेक्शन, डिग्री ऑफ परफेक्शन, सभी की संपूर्णता की परसेंटेज अलग अलग है। शिव बाबा 100 डिग्री परफेक्ट, ब्रह्मा 99, ये बाबा के महावाक्य हैं, आपने नहीं सुने कभी। मामा 98 और अश्रतन 94, 3, 2, 1। और फिर फर्स्ट क्लास आत्मा 108, 80 के ऊपर। और फिर नंबर वार, और जो आत्माएं अब ऊपर से आ रही हैं उनकी 8-10 डिग्री। और जो आत्माएं चलते चलते नीचे पहुंच गई उनकी भी 5-7 डिग्री बची है। अब जिसकी जो मूल डिग्री है वहां तक उसको ले जाना संपूर्णता है। आत्माएं वहां से तब इस धरा पर आती हैं, जरा गहरी बात है, मैं डिटेल नहीं करूंगा, जब यहाँ की डिग्री और आत्मा की डिग्री समान होती है। सृष्टि की भी डिग्री है ना, प्रकृति की भी डिग्री है। अब प्रकृति चलते चलते 50 डिग्री पर आ गई, उतरते उतरते, तो जो 50 डिग्री की आत्मा है वो सब नीचे आने लगी। 30 पर आ गई तो 30 की नीचे आने लगेंगी। तो क्योंकि हमारी डिग्री कम हो गई है, जिसको बाबा कहते हैं दीपक की लो बुझी नहीं है लेकिन बहुत थोड़ी रह गई है। इस डिग्री का अर्थ है हमारी शक्तियां। तो शक्ति जैसे जैसे कम हुई, विकार अंदर आए, गुण फीके पड़ गए। देखिए सभी के पास सहनशीलता है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास सहनशीलता ना हो, पर जितनी पावर कमजोर हो गई सहनशीलता उतनी कम हो गई। आप सब देख सकते हैं, जो कहते हैं मेरे में सहन शक्ति नहीं है, उनमें भी है। वो वहां सहन कर लेते हैं जहां कोई और चारा नहीं है, सहन करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं मजे से। ट्रेन में जा रहे हैं, रोटी सूख गई है, खाना ठंडा है, घर में नहीं खाते पर वहां खाएंगे, होगा नहीं? भाई लोग घर में माते हंस रही हैं कि भाई लोग थाली फेंक देते होंगे अगर ठंडा है। तो हमें ये सारे गुण और शक्तियां भरनी है, एक साथ काम होगा। जैसे जैसे सर्वशक्तिवान से योग होगा ये हमारी शक्तियां बढ़ेंगी, ये डिग्री बढ़ेगी। और वो गुण जो उस समय थे, हम 50 डिग्री पर पहुंच गए, तो जब 50 डिग्री पे थे वो जो सब चीजें हमारे अंदर थी सब आ जाएंगी। 80 पर पहुंचते ही बहुत कुछ आ जाएगा। तो पहला ध्यान हमें देना है सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेने पर। मुरलियों में आ रहा है 15-20 दिन से ये महावाक्य। तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर ही माया को जीतते हो। तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर ही पावन बनते हो। यही बात तो संसार से मिस थी ना। देखो सर्वव्यापकता की बात भी आ रही है आजकल खूब, क्योंकि सर्वव्यापी मानने से क्या मिस हो गया? उसके रूप और धाम का ज्ञान नहीं रहा। सब जगह है तो रूप क्या हुआ उसका, इसलिए उससे बुद्धि योग नहीं लगा पाए। अब पता हो गया तो बुद्धि योग लगाते हैं
उसकी शक्तियां हमको मिलने लगती हैं। सोल कॉन्शियस होना है हमें। आज भी मुरली में था पहली लाइन, कौन सी ड्रिल? आत्माभिमानी है शरीरी होने की ड्रिल करो। मैं एक छोटी सी विधि आपके सामने रख रहा हूं। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में हूं, फिर यहां से निकलकर मैं आत्मा परमधाम में हूं। 5-5 सेकंड कर लेंगे। फिर मैं आत्मा वापिस भ्रकुटी की कुटिया में हूं, फिर 10-10 सेकंड। फिर परमधाम में हूं, पीसफुल। ये ड्रिल है। ड्रिल माना बदलते रहना। एक ही ड्रिल नहीं, हम एक ही जगह खड़े हैं वो ड्रिल नहीं, और चेंज करते रहना वो ड्रिल है। तो ऐसे ही जब हम अशरीरी होने की बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? आत्मा के सातों गुण जागृत होने लगेंगे। एक ऊपर से लेंगे शक्तियां, नीचे से आत्माभिमानी होंगे तो आत्मा की शांति बढ़ने लगेगी, सुख बढ़ने लगेगा, शक्तियां, पवित्रता, प्यार बढ़ने लगेगा। किसी के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा स्वयं में प्यार से भरपूर होने लगेगी। कल या परसों बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर बात थी, आपके मन को भाई होगी। जो रोज सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, बाबा सामने बैठकर कह रहे थे, तुम बच्चे मेरे प्राणों से भी प्यारे हो। जैसे आप कहते हैं ना अपने बच्चों को, वो तो सागर है, उसका प्यार तो अथाह अनंत है। कितना प्यार करता है वो, हमें ये पता चलता है मुरलियों से। तो इस आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ाते चलना है, और बहुत सिंपल तरीका है अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए। आप 10 मिनट रोज आत्माभिमानी के लिए, 10 मिनट रोज स्वमान के लिए देंगे। संभव है? कोई भी टाइम का कोई बंधन नहीं। 6 बजे तक करेंगे आत्माभिमानी का तो बहुत सुंदर होगा। सवेरे कर लेंगे स्वमान का भी तो और सुंदर होगा, ताकि मन उससे भरपूर हो जाए। क्या करेंगे? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अभी शब्द को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मैं आत्मा बहुत शांत हूं। गहराई से संकल्प देंगे, मैं शांत हूं। इमर्ज होने लगेगी, जैसे हमारी शांति को आवाज लगेगी, जगो। शांति बढ़ने लगेगी। मैं बहुत सुखी हूं। सुख स्वरूप के बदले मैं बहुत सुखी हूं। 3 बार सुख बढ़ेगा। मैं प्रेम से भरपूर हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। 3 बार बैठ जाएं शांत में, अपने को आत्मा देखें भ्रकुटी की कुटिया में, और ये डीप फीलिंग दें, गहरी फीलिंग। तो इनके विपरीत जो चीजें हैं वो नष्ट होने लगेंगी। क्रोध खत्म होने लगेगा, दुख समाप्त होने लगेगा, मनोविकार भागने लगेंगे। ये साधनाएं हमें करनी हैं। बिना साधना के स्थिति बनेगी नहीं। मैं तो आप सबको ये कहूँगा कि अब अंतिम अवसर है कुछ करने का। इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, शायद 2020 के बाद न मिले मौका। इसलिए थोड़ी मेहनत अपने से करनी है। 2020 के बाद समय आ जाएगा संसार को देने का। ये संगम युग ऐसे ही नहीं चलेगा जैसे अब चल रहा है। इसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा हर चीज में।
अब जो बाबा बहुत पहले मुरलियों में कहते थे, पुराने भाई बहनों ने सुना है, समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। सुना है? समय तुम्हें विवश करेगा करने के लिए, करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं होगा। कर्फ्यू लग गया है 15 दिन के लिए, दूध भी बंद है, चाय नहीं मिलेगी, फ्रूट भी बंद, सब्जी भी बंद, सब बंद है। दाल रोटी खाओ और योग लगाओ, कहीं नहीं जा सकते, लगाना पड़ेगा, नहीं तो दुखी हो जाएंगे घर में। बोलो लगाएंगे या नहीं? इसलिए उससे पहले ही स्वेच्छा से योग लगा लें, समय दे दें, अब मिलेगा सुख और तब वो अभ्यास होंगे सूखे, क्योंकि चारों ओर का वातावरण हमें सहयोग नहीं देगा। अब आप मधुबन में हैं, यहाँ के वातावरण का सहयोग तो है, पता है ना। अब संसार में इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जितने आने वाले हैं। बुरे वचन हैं ये, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर सत्यता यही है। वातावरण का सहयोग नहीं मिलेगा। जिन्होंने लंबा समय अभ्यास किया वो वातावरण क्रिएट कर सकेंगे, वो क्रिएटर बन जाएंगे, निर्माण कर सकेंगे। बाकी सब बाहर के वातावरण के प्रभाव में रहने लगेंगे, दुख शांति बहुत हो जाएगी, सुख स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए समय देना है। फिर पूछता हूं, देंगी माताएं या घरों के जंजाल बढ़ते जा रहे हैं? बोलो, सच सच बताओ। मैं ऐसे नहीं, बाबा के आगे सब हाथ उठा देते थे, सदा खुश रहते हो जी बाबा, बाहर जाते खुशी खत्म। वो नहीं, देंगे समय, देना ही है। और एक गुह्य बात सभी याद रखें, अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, काम आधे समय में पूरे हो जाएंगे। हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां आएंगी ही नहीं। हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी, हम महान सेवाएं कर सकेंगे। आप उस दिन की कल्पना करो जब हर सेंटर पे रोज 5000 लोग आएंगे, कम से कम कह रहा हूं। मधुबन में 1 लाख रोज, ये सब बाबा का बताया हुआ है, मेरी कल्पना नहीं है, बाबा ने सब बताया हुआ। ये जो पहाड़ियां हैं ये बिस्तर बन जाएंगे, अटैची तकिया बन जाएंगी, आसमान छत बन जाएगा, रात दिन बन जाएगी, रात रहेगी नहीं। वो समय 2020 से प्रारंभ होगा। इसलिए देने की ओर हम बढ़ें। लेने का समय थोड़ा सा बचा है तो समय देंगे। स्वमान की साधना इस तरह करेंगे, 10-15 मिनट निकाल के आप अपने घर में बैठ जाओ और इस तरह अभ्यास करना। बहुत सहज है। पहला स्वमान लिखना अपनी डायरी में, मैं एक महान आत्मा हूं। सब जानते हैं इसको। अब इसे हमें अपने अंदर ले जाना है ताकि अंतर्चित्त स्वीकार कर ले तो महान हो। ये बात कहने तक न रह जाए। तो कैसे करेंगे? लिख दिया मैं एक महान आत्मा हूं। अब इसको धीरे पढ़ेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। तीसरी बार, ये सच है कि मैं महान हूं। फिर स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूं। 2 युग मैंने देव कुल में बिताए हैं, मैं महान हूं। अंदर जाने देंगे। आप ये 1 मास करके देखना, क्योंकि ये साधना बहुत ही सरल, कुछ भी इसमें और बात नहीं है।
दूसरा स्वमान लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऐसे ही उसको अपने अंदर भेज देना। बाबा का बनते ही उसने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अंदर भेजना। ऐसे कम से कम 12 स्वमान ले लेना जो आपको पसंद हो, 15-16 भी ले सकते हैं। और एक एक मिनट एक पे अभ्यास करना, देखना स्थिति कैसे बदलती है। जिन लोगों की समस्या है ध्यान से सुन लेंगे, मन बहुत भटकता है, ये 10 मिनट देने से पहले दिन से मन के भटकने में 50% अंतर आ जाएगा। 2-3 दिन करने से भटकना बंद हो जाएगा, उसके बाद करने से परम सुख मिलने लगेगा। जिनको निगेटिव चलता है बहुत, उनका निगेटिव समाप्त हो जाएगा। ये आजकल के समय की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि सारे संसार के प्रवाह में निगेटिविटी और व्यर्थ बढ़ता ही जा रहा है। मन की स्पीड बढ़ रही है, ज़्यादा सोचने की आदत बढ़ रही है। अब इससे अपने को बचाना है, ये उसका तरीका है। क्लियर है? पसंद है? हो जाएगा? सबको करना है। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हो जाएगा, परंतु करना है, करना ही है, हमें ही तो करना है ना, क्योंकि ये स्वमान हमारे ही हैं। अब मैं इस टॉपिक को जरा डीपली लेता हूं, बहुत गहरा टॉपिक है स्वमान। बाबा के महावाक्य, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, उतनी ही ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। बहुत सुंदर महावाक्य, साकार मुरलियों में आ गया था। मैंने कई बार सुना और मैं इस पे बहुत सोचता था कि भगवान ऊपर बैठकर जब नीचे हमें देखता होगा तो क्या सोचता होगा? कौन है ये? दिल्ली पर नजर पड़ी भगवान की, उसे दिखाई दी 1,00,000 आत्माएं बहुत अच्छी हैं। फिर उनमें से छांटना शुरू कर दिया, 10,000 बहुत पवित्र हैं। फिर उनमें से छांटना शुरू किया, 1,000 तो मेरे काम की हैं। फिर आप पे नजर आ गई, ये सबसे अच्छी है या नहीं? ऐसे ही हुआ होगा। उसकी नजर पड़ती है देवकुल की आत्माओं पर, तो ऊपर से जब वो हमें देखता होगा, अब मैं होगा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वो देखता ही है, तो हमें इस नजर से देखता है, ये मेरी महान आत्माएं हैं। अब कुछ गहरी गहरी बात सुनेंगे। ये वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनके दर्शन करके ही भक्त प्रसन्न हो रहे हैं। ये वही हैं जो 2 युग से भक्तों की कामनाएं पूर्ण करती आई हैं। ये वही हैं जिन्होंने कल पहले भी माया को जीता था। ये विजयी रतन हैं, ये इस जहान के नूर हैं, ये सृष्टि का आधार हैं। देखता होगा या नहीं? हम भी अपने को उसी नज़र से देखें। बाबा ने बहुत गहरी बात कही है, मैं कुछ स्वमान का डिटेल करूँगा आपके सामने विस्तार। बाबा ने कुछ बहुत गहरी बात कही। क्या कहा? इस सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। सब समझ सकते हैं ब्राह्मण आत्माएं। इस सृष्टि में कब क्या है उसके जिम्मेदार तुम हो।
इसलिए जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति बढ़ेगी, सृष्टि की स्थिति सुधरेगी। हम सुखी हो जाएंगे, सृष्टि में करोड़ों आत्माएं सुखी होंगी। हम पवित्र होंगे, करोड़ों आत्माएं निष्पाप होने लगेंगी। हमारी पवित्रता का प्रकाश देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करने लगेगा। हमारी स्थिति पर आधार है सृष्टि की स्थिति। बहुत अच्छा एक स्वमान है बाबा का, तुम इस जहान के नूर हो। सुना है? जब ये पहली बार इसी मेडिटेशन हॉल में चली थी मुरली, और बाबा ने इसका विस्तार थोड़ा सा किया था, सुन ले वो आप। मेरे लिए वो दिन बहुत सुंदर था। क्या कहा था? जैसे किसी मनुष्य की आंखों में नूर न हो तो उस मनुष्य के लिए संसार जैसे कि है ही नहीं, वैसे ही तुम इस जहान के लिए नूर हो, आंखें हो, लाइट हो। अगर तुम इस संसार में ना होते तो ये जहान वीरान बन जाता। चढ़ गया मुझे भी नशा बहुत। आपको चढ़ा? चढ़ा या नहीं? कुछ माताओं को तो चढ़ा ही नहीं अब तक। हम न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। सोचो आप, जहान तो बहुत बड़ी चीज है। आप अपने परिवार में रहते हैं, यदि आप बहुत श्रेष्ठ स्थिति में हैं तो आपका परिवार बहुत सुखी है। इसलिए हर भाई बहन अपने को अपने परिवार का आधार मान ले। सृष्टि के आधार से पहले परिवार का आधार। हमारी स्थिति श्रेष्ठ, परिवार सुखी, सब सफल, सबके मैनर्स बहुत सुंदर, सब चरित्रवान, सब आगे बढ़ेंगे, स्वतः ही हो जाएगा। एक इष्ट देवी काफी है एक घर में, है या नहीं? एक इष्ट देवी तो एक मंदिर में भी काफी होती है, लंबे चौड़े एरिया में काफी होती है। एक इष्ट देवी अपने एक घर के लिए काफी नहीं है। शिकायतें करना छोड़ दो। क्या शिकायतें? ये ऐसा, वो ऐसा, ये मुझे पुरुषार्थ नहीं करने देते, इनसे पता नहीं पिंड कब छूटेगा, कब हम पुरुषार्थ करेंगे। ये सब नहीं, आधार हम हैं। हमने उनको आधार बना लिया अपनी स्थिति का। वो नहीं सुधरेंगे तो हम बिगड़े ही रहेंगे। क्या होगा? आपका पति बहुत क्रोध करता है, आप बाबा को रोज कहते हैं इसका क्रोध छुड़ाओ बाबा। अब बाबा कहेगा मैं थोड़ा ही दिया जो मैं छुड़ाऊं, आप छुड़ाओ। उसके क्रोध के कारण आप अपनी अच्छी स्थिति नहीं बना पा रहे हैं। अब आपको मार्ग ढूंढ लेना है, उसका क्रोध भी चालू रहे और मेरा योग भी चालू रहे। हो सकता है? तो हमारा योग उसके क्रोध को नष्ट कर देगा। माताओं के हाथ में तो भोजन है, अगर भोजन को पवित्र बना दें तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। लेकिन सब माताओं से होता नहीं, बातचीत करते हुए भोजन बनाते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस संकल्प से भोजन बनाओ, आपके घरों में समस्याएं रहेंगी नहीं। इस संकल्प का जादू देखना। अब हम एक अभ्यास करेंगे 5 मिनट के लिए, और आप रोज इस तरह एक बार अपने स्वमान को जगा लिया करना। स्वमान पसंद है प्रैक्टिस? योग में जब बैठो पहले ये कर लेना तो योग बहुत अच्छा लगेगा, एकाग्रता फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और इसमें एक चीज और है
कि जिस तरह की स्मृति में हम बैठते हैं उसी तरह के वाइब्रेशंस भी चारों ओर फैलते हैं। तो जहाँ बैठेंगे अपने घरों में वहाँ के वाइब्रेशंस चार्ज हो जाएंगे, घर चार्ज हो जाएगा। ये बहुत तुरंत पड़ने वाला इफेक्ट होगा। और जिस घर के वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाते हैं वहाँ समस्याएं बहुत कम रह जाती हैं, आएंगी नहीं, आप ही हल हो जाएंगी। एक चीज और मुझे कहनी है स्वमान के साथ। इस समय बाबा हम सभी को स्पेशल मदद कर रहे हैं। क्या? पूरा फायदा उठा लो इसका। मन के सारे बोझ उसके अर्पित करो और बाबा बोझ हर लेगा। अनुभव करना है, खूब अनुभवों की खान बनना है इस एक सब्जेक्ट में कि समस्याएं बाबा को अर्पित की और क्या किया बाबा ने। अनुभव होंगे सुंदर सुंदर। वो अनुभव हमारी विजडम, हमारा विवेक बन जाएगा, बहुत काम आएगा। हम हल्के हो जाएंगे, विनाश काल में ये चीज हमारे लिए वरदान बन जाएगी। दो इम्पोर्टेंट बात स्वमान के लिए। जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं उनका अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। किसी भी तरह का अभिमान और उसमें भी सूक्ष्म मैंपन, पहचान होती जाएगी हमें मैंपन की। कहाँ आया मेरे में मैं बच्चों की माँ हूँ, है तो राइट, गलत तो आपने नहीं सोचा, पर क्या आ गया? नहीं बोल रही माताएं। अभी ये मैं ऊपर भेज दो। बाबा है ना इन सब की माता पिता, वो केयर करेगा इनकी। कई माताएं बहुत परेशान नजर आती हैं। एक माता की तो वंडरफुल बात थी, मुझसे कांटेक्ट किया, मैं एक संकल्प से बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा कितनी आयु है? आयु तो 30-32 साल है। क्या संकल्प है? मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा इतना सुंदर संकल्प तुम रखती हो अपने पास। ज्यादा सोचने की आदत है ना, अति मोह है। वो ये भी सोच सकती है मैं अपने बच्चों को ऐसा पावरफुल बना के जाऊंगी कि इन्हें किसी की जरूरत ना पड़े, मेरी भी नहीं। ये भी तो सोचा जा सकता है ना। लोग अपने बच्चों के लिए धन कमाते हैं, बहुत ज्यादा माल इकट्ठा करते हैं, और मैं कहता हूं क्या करो? उन्हें योग्य बनाओ। वो आपको कह दें आपका धन वन हमें नहीं चाहिए, हम आपको देंगे कमा के। बैठा है कुमार हमारे पास ऐसा इंजीनियर, क्या नीरज? हाँ, ऐसे बना दो अपने बच्चों को। धन देंगे तो मुफ्त में मिलेगा ना, मुफ्त में ही जा सकता है। योग्य बनाओ, मेहनत करनी सिखा दो उनको, मेहनत से वो खुद स्टैंड करें, योग्य बने, महान बने, संसार में नाम रोशन होगा। स्वमान। दूसरी बात, अभिमान खत्म होगा। दूसरी बात, जो स्वमान में रहते हैं सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। अब मैं कई बातें सुना देता हूँ, आप लिख लो, ये सब बाबा की बातें हैं। लिखते जाओ, उसे पढ़ेंगे तो स्वमान का महत्व और आपकी अनेक समस्याओं का हल उसमें आता जाएगा। स्वमान में रहने वाली आत्माओं के पीछे
सम्मान परछाई की तरह आता है। आपको आपके समाज में, आपके परिवार में सम्मान नहीं मिलता, ज्ञान में चल के तो ये होता ही है। लोग नफरत करते हैं, ये कहाँ चले गए, अपना धर्म छोड़ दिया, जाने ही नहीं दूंगा। एक माता का आज फोन, मेरा पति बाबा के चित्र को लात मारता है रोज, वहाँ जाओगी तो इसको सब उखाड़ के फेंक दूंगा। मैंने कहा बाबा को तो लात लगती ही नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसको लगती ही नहीं, दोनों को नहीं लगती। कहा मुझे बड़ा दुख होता है। तो ये सब होता है ना। स्वमान में रहो, सब सम्मान देंगे। करके देखना है। मैं एक महान आत्मा हूँ, इस देवी हूँ, भोजन बनाते परम पवित्र हूँ। देखो सम्मान आपके पीछे पीछे भागता है। बच्चे सम्मान देंगे, आपकी हर बात को फॉलो करने में गर्व महसूस करेंगे। तीसरी बात, बहुत सुंदर स्वमान सबके काम का। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहते हैं, सफलता उनके चरणों में आ जाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में रहने वालों के चरणों में सफलता आ जाती है। मैंने तो इसके कितने हजार प्रयोग कराए युवकों से। नौकरी चाहिए, परीक्षा में इतने मार्क्स चाहिए, और कहीं कुछ सफलता चाहिए, ये अभ्यास किया, मिली। कोई भी केस फेल नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्वमान की। जो स्वमान में रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया बन जाती हैं। लिख सकते हैं, लिखने से आत्मा को एनर्जी मिलती है, पर नशे में रहना ज़्यादा उपयोगी है। लिखना भी अच्छा है, पर उससे अगला कदम है नशे में रहना। जो स्वमान में रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया। बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं, सिर के ऊपर आके छत्र बन गई। फर्स्ट क्लास योग होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्वमान की सीट पर सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है। कितनी बड़ी बात है। जो स्वमान की सीट पर सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है, और जो अपसेट हैं, उनके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। स्थिति हमने बिगाड़ ली, अपसेट माना स्थिति बिगड़ गई, तो जिम्मेदार हम। फिर बाबा की मदद हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में स्थिति न बिगड़े, ये सच्चा ज्ञान है। योग की बात तो बाद में, यही सच्चा ज्ञान है। अपने को संभालना अपने ऊपर। हम बाबा से शिकायत करते रहें, बाबा से इस तरह की बातें करते रहें, उसमें मजा नहीं आएगा। हमें स्वयं को संभालना स्वयं ही आना चाहिए। दूसरे की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना दो। कैसे? एक ही उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति आपकी निंदा करता रहता है, वो आपके पीछे ही लगा हुआ पूरा जीवन। जो भी करोगे उसको कुछ बोलना ही है, दो चार जगह जाके। वो निंदक है। कवियों ने तो कह दिया, निंदक नियरे राखिए, पर सहज तो नहीं होता। कवियों की बात अलग, पर प्रैक्टिकल अलग। अब वो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, और वो ये देख करके आप परेशान हैं, बहुत खुश होगा। काम सफल हुआ, मेरा प्रयोजन सफल हो गया। उसकी ये कमजोरी है ना, निंदा करना, यह विशेषता है। बाबा ने बता दिया ये बहुत बड़ी कमजोरी है। उसकी इस कमजोरी को आप अपनी शक्ति इस तरह बना दो कि उसका काम है निंदा करते रहना, और मेरा काम है मस्त रहना। उसकी बात अंदर जाने ही नहीं देनी है। वो निंदा करे, मैं उतना ही मस्त रहूं।
उसकी निंदा छूट जाएगी, उसकी कमजोरी आपको शक्तिशाली बना देगी। उसके शब्द आपको याद नहीं रहेंगे, बाबा के शब्द याद रहेंगे। वो योगी जो निंदा स्तुति मान अपमान हर जीत में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है, सच्चा योगी है। तो इस तरह दूसरों की कमजोरियों को हम अपनी शक्ति बना लें। एक व्यक्ति आपके साथ रहता है लेकिन परेशान सा रहता है, बुरा बोलता रहता है, क्रोध करता रहता है, इसको भी आप अपनी शक्ति बना लें कि उसकी इस स्थिति से मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, मुझे स्ट्रांग रहना है। आप सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान हमारे पास है। तो बाबा हम सभी को, अब मैं एक स्वमान पर और आता हूँ। उस स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास सबको करना है। मैं विजयी रत्न हूँ। दोनों को मिला के करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विजयी रत्न हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान से हमारी शक्तियाँ जग जाती हैं, और जैसे ही हमने सोचा मैं विजयी रत्न हूँ, वो शक्तियाँ हमें विजय दिलाने में लग जाएंगी। आपको अपने क्रोध पे विजय पानी है, काम पे विजय पानी है, अहंकार पे विजय पानी है। पहले ये 2 संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, फिर काम जीत हूँ, क्रोध जीत हूँ, अहंकार से मुक्त हूँ, तो वो उधर काम करने लगेंगे। इसका बहुत अच्छा फायदा उठाना है। इस स्वमान को ज्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे। कितनी बार हमने विजय पाई है माया पर? कितनी बार? अनगिनत बार। अनगिनत बार कहने से थोड़ा सा मजा सा नहीं आता। 10,000 बार पाई है। अब सोचो, एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को 10 बार हराया हो, अब 11वीं बार वो कुश्ती करने आया है, कैसा लगेगा इसे? आ जाओ, होगा या नहीं? हमने 10,000 बार माया को परास्त किया है या नहीं? याद आ जाए, हमें याद आ जाए, मैंने इस माया को हराया है। कोई भी माया, चाहे वो सुस्ती की माया हो, अलबेलेपन की माया हो, मैंने 10,000 बार हराया है। अब उस पे जीत पाना चुटकी का खेल। तो जीत होगी। किसी का एक फोन आया, भाई जी मेरी सब अच्छी है, प्योरिटी अच्छी, योग बहुत अच्छा लगता है, बाबा से प्यार है, सेवा बहुत करती हूँ, पर सवेरे उठने में बड़ी सुस्त हूँ। मैंने पूछा कितने बजे उठती हो? 8 बजे। कहा ये तो बहुत खराब हो गया, अगर तुम कहती 5 बजे उठ जाती हूँ तो भी चल जाता, 8 वाले को तो बाबा नहीं कुछ माफ करेगा। कहा मैं बहुत ही ठंडी हूँ। सोती कितने बजे? 10 बजे सो जाती हूँ। मैंने कहा तो कुंभकर्ण की वंशज शायद आप ही हो, 10 घंटे सोना रात को, बच्चे भी नहीं सोते इतना। तो इन सब विकारों को हम जीत सकते हैं। मैं विजयी रतन हूँ, और इस बहुत अच्छे नशे में रहना, मैं जहान का नूर हूँ। एक स्वमान और आपको याद दिला रहा हूँ जो बहुत कम चर्चाओं में आया है। मैं मास्टर क्रिएटर हूँ। लिख लें सभी भाई लोग जो बाहर रहते हैं, आपको बहुत काम आएगा। मैं मास्टर क्रिएटर हूँ। वातावरण को क्रिएट करने की सामर्थ्य मेरे पास है। ये नहीं कि वातावरण बड़ा गंदा था, वातावरण बड़ा शांति का था। हम वहाँ हैं ही इसलिए कि हमें वहाँ के वाइब्रेशंस को चेंज करना है। ये मान लें आप आज से। मैं जहाँ हूँ वहाँ इसलिए हूँ कि वहाँ के वातावरण को, वाइब्रेशंस को, माहौल को मुझे
चेंज करना है, इसलिए बाबा ने मुझे वहाँ रखा है। आपके घर में अशांति बहुत है, सब लोग लड़ाई करते हैं, आप ये मान लो मुझे बाबा ने यहाँ इसलिए रखा है कि वाइब्रेशंस फैलाकर मैं इनके चित्त को शांत करूं। अपना योग बढ़ा दो, तपस्या बढ़ा दो, जल्दी उठो थोड़ा, आप विजयी हो जाएंगे। तो हम मास्टर क्रिएटर हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाले, सुंदर संकल्प क्रिएट करने वाले। एक बहुत अच्छा संकल्प जो मैं सबसे कराता हूँ, भट्टी में भी कराता हूँ, वो ये है, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात हम सबको कही है, आप सबको याद है, वो जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। इसमें बाबा ने जब एक चीज और ऐड की थी, वो ये थी, तुम सदैव यही बोलो जो होगा बहुत अच्छा होगा। ऐड किया, अगर बुरा होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। मैंने ये बात सुनी, बात बहुत पुरानी है, 25 साल पहले की होगी। मैं सोचने लगा कैसे ऐसे हो जाएगा। उसका उत्तर आ गया, हम सभी क्योंकि महान आत्माएं हैं, सबके पास प्योरिटी भी है, पुण्य आत्माएं भी हम हैं, बाबा की पालना में पली हुई बहुत भाग्यवान आत्माएं भी हम हैं या नहीं? हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है। नोट कर लें आप, हिंदी में हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। हमारे हर संकल्प में निर्माण शक्ति है, इसलिए जो संकल्प हम बार बार करेंगे वही निर्माण हो जाएगा। समझ रही सभी बहनें? जो संकल्प बार बार करेंगे उसका निर्माण होगा। तो आज आप सभी यहाँ बैठकर एक सुंदर संकल्प कर दें। अभी करेंगे मेरे साथ। स्थिर करो मन को अपने को। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। करें सभी संकल्प। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं आपको इतना ही कहूँगा, 7 दिन तक याद कर लो इसे कुछ बार, ताकि आदत पड़ जाए। और जब भी जरूरत पड़े यही सोचना, नहीं अच्छा होगा। आप दौड़े भागे आ रहे हो अपने घर से, ट्रेन में बैठना है, आपको लग रहा ट्रेन निकल जाएगी, संकल्प करो, नहीं मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ट्रेन रुकी होगी, अच्छे अच्छे अनुभव होंगे आपको। मुझे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, रोज होते हैं। मेरे साथ सब कुछ, अब मुख से बोलो, मेरे साथ। बस इसको अपनी नेचर बना लेना और सिखा दो अपने परिवार में सबको। काम धंधों के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो हमारा ये संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। आपको ये रोज पता चलेगा, हमारा ये सुंदर संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह हम अपने स्वमान को बढ़ाते चलें। स्वमान में बहुत शक्ति है। बाबा का ये महावाक्य है, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी
तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। बहुत गहरा राज भरा महावाक्य। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाता है स्वमान। ये पूरा बाबा का महावाक्य है। तो स्वमान का मीनिंग हो गया स्वयं को स्वयं मान देना। हम दूसरों से मान की कामना क्यों करें? हम स्वयं स्वयं को मान दें तो संसार हमें मान देगा, आपे ही मिलेगा। बाबा का एक महावाक्य और स्वमान के बारे में 5 आपने लिखे थे, उसमें छठा भी जोड़ लो, बड़े अक्षरों में लिख लेना। बहुत ही सुंदर सार गर्भित महावाक्य है और अनुभव करने का है। जो आत्माएं स्वमान में स्थित रहती हैं उन्हें स्वयं भगवान भी सम्मान देते हैं। और प्रकृति भी सम्मान देती है। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। बहुत गहरा महावाक्य हो गया ना। बहुत तेज धूप पड़ रही है दिल्ली में, आप प्रकृति को जस्ट आग्रह करो, बहुत गर्मी तेज है, थोड़ी देर के लिए पारे को डाउन कर लो। वो करेगी, लेकिन यदि आप स्वमान में रहते होंगे। बारिश होगी यदि आप स्वमान में रहते। हम लोगों ने एक जगह प्रयोग किया है 2 साल पहले, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। आप सुनते होंगे अकाल पड़ता रहता था, किसान लोग सुसाइड कर रहे थे बहुत। तो हम लोगों को निमंत्रण मिला था, सरकार की ओर से भी था कि भाई यहाँ कुछ करो। वो सोचते हैं यज्ञ रचो। तो हम वहाँ गए थे, मेडिकल कॉलेज का आंगन था और बहुत सारे ब्राह्मण भाई बहनें आ गए थे, 1000-1200। और सब ने बहुत अच्छा योग करके प्रकृति का आह्वान किया कि इस बार जरा अच्छी बारिश हो जाए। और बारिश इतनी हो गई कि 2 साल तक उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर अब इस साल तक, अब तक उनका काम अच्छा चला। अभी ये सीजन फिर आएगा बरसात का। तो प्रकृति हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगी। स्वमान को बढ़ाते चलें। बस अभी इस संकल्प में रहना है, मैं इस सृष्टि पर महान आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, संसार के लोगों की तरह नहीं हूँ, उनसे अलग। ओम शांति। सुख मिल रहा है ना मधुबन में सबको? शायद पहली बार बहुतों को रहने को मिला हो 3 दिन। बहुत अच्छे। भाई जी ने तो हमारे सामने स्वमान की थाली सजा करके रख दी है। अब जितना उसको स्वीकार करेंगे उतना ही वो शक्ति में परिवर्तित होगा। ठीक है ना? आज से ही जो सुना उसको दिल से अपना करके जीवन में व्यवहार में लाने का अभी ही दृढ़ संकल्प करेंगे। करेंगे सभी? ओके। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हम 3 मिनट बहुत अच्छी पावरफुल स्थिति में स्थित होकर श्रेष्ठ स्वमान के अभ्यास के द्वारा आज की इस क्लास की संपन्नता की ओर जाएंगे। 3 मिनट बाबा की याद में बैठ